अब इस पेज के ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं अगर यहाँ पर इस वाले यूजर नेम से लॉगिन हुई भी हूँ तो मुझे इस पेज पर इसका पासवर्ड चाहिए जो कि करंट पासवर्ड है। सही है, कहाँ पर है करंट पासवर्ड, ये रहा मेरे पास। और इसकी क्या चाहिए मुझे, या तो यूजर नेम ले लो या फिर क्या ले लो, यहाँ पर आईडी ले लो। अब ये चीजें मुझे डेटाबेस से चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का ही काम अप्लाई करना पड़ेगा अपनी फाइल्स के ऊपर। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आ जाओ। अब काम शुरू होता है आपका किसका, पीएचपी का। पीएचपी में जाके मैं यहाँ पर जो हम पीएचपी का ब्लॉग बनाते थे वो बना लेते हैं और यहाँ पर बटन क्लिक के ऊपर काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा इस सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी मेथड यूज करा हुआ है वो कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड। तो मैंने कहा अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला बटन जो चेंज बटन है। सही है, अब इस चेंज बटन के ऊपर जब भी आपका क्लिक हो तो क्लिक होने के साथ साथ देखो क्या क्या चीजें आपकी ये कह लो प्रोमिनेंट होनी चाहिए, या ये कह लो क्या क्या चीजें कंपेयर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या चीज कंपेयर हो कि जो यूजर ने करंट पासवर्ड डाला है, मैंने किससे यूजर से लॉगिन किया हुआ है, हारिस से। अगर मैं यहाँ पर चेंज पासवर्ड करती हूँ तो किसका पासवर्ड करंट पासवर्ड चेक करे, वो चेक करे हारिस का करंट पासवर्ड चेक करे। अगर उसने गलत डाला है तो क्या हो, वो उसको ये बता दे कि करंट पासवर्ड आपका सही नहीं है। अब देखो अगर मैंने करंट पासवर्ड सही डाला है और मैं जो न्यू पासवर्ड डाल रही हूँ वो और कंफर्म पासवर्ड जो है वो सही नहीं है, तो क्या हो आपके पास ये चीज भी मैच होनी चाहिए। फिर अब जब कुछ सब कुछ सही होगा तो आपके पास, अब मैं चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरे पास यहाँ से पासवर्ड चेंज होना चाहिए। और जब मैं लॉगिन करूँ तो लॉगिन में भी क्या आना चाहिए, नया वाला पासवर्ड आना चाहिए। सही है, ये फंक्शनैलिटी हमें क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो ये मैंने बटन क्लिक के ऊपर तो मैंने बना लिया अपना इफ इस सेट। अब इसके अंदर क्या करूंगी, इसके अंदर मैं सबसे पहले ये करूंगी कि मैं यूजर नेम क्या करवा लूँ, गेट करवा लूँ और चेक करवा लूँ। क्या यूजर नेम, कि मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ से मैं इस पेज से जा रही हूँ ना, मैं इस पेज से चेंज पासवर्ड के फंक्शन के ऊपर जा रही हूँ। तो यहाँ जो ये सेशन वेरिएबल में यूजर नेम स्टोर हुआ हुआ है, इस यूजर नेम को मैं इस वाले पेज पर ले जाने से पहले चेक करवाऊंगी कि ये यूजर नेम का जो सेशन वेरिएबल है इसमें वैल्यू सेट हुई भी है या नहीं। तो सेट किस लिए, लॉगिन हुआ हुआ होगा तो ही सेटिंग का वाला काम, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे कहा इफ, इसके अंदर मैंने कहा इस सेट के अंदर मुझे क्या यूज करना है, मुझे चेक करना है सेशन वेरिएबल में ये यूजर नेम वाला सेशन है उसमें वैल्यू मौजूद है या नहीं। तो अगर आप लोग लॉगिन में आए और यहाँ पर मैंने यूजर नेम में कहाँ गया, ये रहा डॉलर सेशन में यूजर नेम का क्या करा था, हमने सेशन क्रिएट करा था, वही मैं क्या करूंगी इसी जगह पर यूज करूंगी। तो मैंने कहा चेक करो कि जब यूजर ने लॉगिन किया हुआ है या नहीं। अगर तो लॉगिन किया हुआ होगा तो सेशन वाले वेरिएबल में क्या सेट हुई हुई होगी, उसकी वैल्यू सेट हुई हुई होगी। और अगर वैल्यू सेट हुई हुई है तो क्या करो आप यहाँ पर काम कर दो जो भी आपको अप्लाई करना है। और अगर वैल्यू सेट नहीं हुई हुई, मतलब वो क्या करना चाह रहा है, जैसे जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन वाला काम खोल लूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, लोकल होस्ट और यहाँ पर हम कहते हैं लॉगिन वेब। सही है, और मैं यहाँ लॉगिन वाला खोल लूँ। सही है, देखो लॉगिन खुल नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं लॉगिन खोलने के बाद मैं यहाँ से चेंज करूँ यूआरएल से, तो वो क्या करे, वो मुझे लॉगिन वाले पेज पे भेज दे, क्योंकि जब मैंने लॉगिन ही नहीं किया हुआ तो आप पासवर्ड किसका चेंज करोगे। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे एल्स में कंडीशन डालूंगी, और एल्स में मैं क्या लिखूंगी कि भाई अगर तो सेशन में कोई वैल्यू नहीं है तो आप क्या करो, उसको आप उसको लॉगिन के पेज पे भेज देना। तो लॉगिन में हमने लोकेशन हेडर वाली अपना फंक्शन यूज करा है, और इसमें जो मेरे पास लॉगिन की फाइल का नाम है वो क्या है मेरे पास, लॉगिन डॉट पीएचपी, और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया सेव। ये तो हो गया एक काम। अब दूसरा काम क्या है कि इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी कि मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, और ये जो सेशन वाला वेरिएबल यहाँ पे सेशन का नाम जो भी नाम जा रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में गेट कर लूंगी। ऐसा काम क्यों करूंगी, क्योंकि देखो मुझे अप्लाई करनी है फंक्शनैलिटी कि भाई यूजर नेम अगर हारिस है तो हारिस का ही पासवर्ड चेंज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं किसी दूसरे का पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। तो मैं सेशन में मैंने क्या स्टोर करा हुआ है, वो यूजर का नाम जो उसने लॉग इन किया है। तो लॉग इन करने से मुझे ये पता चल गया कि ये हारिस ने लॉग इन किया है, तो ये हारिस की सारे क्या आनी चाहिए, मुझे मुझे इन्फो मिलनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ स्टोर करी हुई है, हारिस का यूजर नेम इस सेक्शन वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, मैंने लिखा यहाँ पर डॉलर यूजर नेम,
और इस यूजर नेम में मैं सेशन से क्या करूंगी, वैल्यू स्टोर करवा लूंगी। इसी के साथ और क्या करूंगी, मैं कहूंगी जो यूजर नेम लॉगिन हुआ हुआ है उसके ऊपर एक क्यूरी चलाओ। क्या क्यूरी चलाओ कि वो मेरे यूजर या वो मेरे टेबल में मौजूद है या नहीं। सही है, मतलब कि मैं अगर लॉगिन करने के बाद मैं अगर ये वाला काम कर रही हूँ तो वो मुझे उसकी सारी क्या ला के दे दे, इस पेज पर जाने के बाद वो मुझे उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाए जो कि यहाँ डेटाबेस में मौजूद है। तो फिर इंफॉर्मेशन अगर मुझे सारी चाहिए होती है तो हम यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टैरिक वाली, तो वही क्यूरी मैं यहाँ भी लिखूंगी। मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, और टेबल का नाम मैं देख लेती हूँ, टेबल का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पर, साइन अप। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम साइन अप। सही है, सारे रिकॉर्ड्स या सारी चीजें लेकर आ जाओ। सही है, किसकी सारी चीजें लेकर आ जाओ, जिसका यूजर नेम क्या हो उस वक्त मेरे पास, हारिस सेट हुआ हुआ। तो मुझे कंडीशन क्या देनी पड़ेगी यहाँ पर, वेयर का क्लॉज देना पड़ेगा। तो मैंने कहा वेयर, वेयर के बाद उसका जो यूजर नेम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, जो आपने लॉगिन कराया है उस वाले यूजर नेम के। तो ये मैंने क्या करा है, क्यूरी चलाई। इससे क्या होगा, अगर आप लोगों ने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इससे ये होगा कि जिस यूजर नेम के ऊपर आपने लॉगिन किया है उसका ऑल डेटा वो क्या करेगा, फैच करके लेकर आ जाएगा। सही है, अब फैच करके लेकर आ गया, अब इसके बाद क्या करना है, क्यूरी बना लिए तो क्यूरी को क्या करना है, रन करना है। और रन करने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी डॉलर रन, ये एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर एक फंक्शन का ये कह लो आउटपुट करवाते हैं हम लोग, माई एसक्यूएलआई क्यूरी। और इस क्यूरी के अंदर दो चीजें जाती हैं, क्या जाता है, सबसे पहले कनेक्शन वेरिएबल और उसके बाद क्या जाता है आपका क्यूरी वेरिएबल। तो ये मैंने दोनों चीजें इसमें देख दी। देन इसके बाद क्या करते हैं हम इसको एक और वेरिएबल में इसकी रॉस को फैच करवा लेते हैं। रॉस फैच करवाने के मुराद कि मैंने रन तो करवा दिया, अब मैं चाह रही हूँ जितना भी रिकॉर्ड है हारिस का वो मेरे पास सारा का सारा आ जाए। तो सारा के सारा लाने के लिए एक और फंक्शन हम पर आ चुके हैं जो हमारे पास है, माई एस क्यू एल आई फैच। सही है, फैच, और इसके बाद मैं करूँगी इसको एरे, और किसको, जो मेरे पास रन होकर क्यूरी आई है उसका एरे। अब देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा माई एसक्यूएलआई फैच एरे, ये आपका जितना भी हारिस का रिकॉर्ड होगा, मैं हारिस की बात नहीं कर रही, जो आपने लॉगिन किया होगा उस वाले बंदे का, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा और एक एरे में स्टोर कर लेगा। अब आप लोगों ने क्या एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अगर मैं एरे की बेस के ऊपर बात करूं, मुझे क्या चाहिए, हारिस का पासवर्ड चाहिए जो कि अभी करंट पासवर्ड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे है ना, तो एरे से आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई जो उसका इंडेक्स होगा वो स्टार्ट होगा जीरो से, और मेरे पास जो मेरे कॉलम है वो उसका अगर मैं काउंट करके देखूँ तो मेरे पास इंडेक्स क्या बनता है, आईडी का हो गया जीरो, फर्स्ट नेम का हो गया वन, लास्ट नेम का हो गया टू, यूजर नेम का हो गया थ्री, ईमेल का हो गया फोर, जेंडर का हो गया फाइव, और पासवर्ड का जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, सिक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एरे के सिक्स इंडेक्स पे जाके देखूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, हारिस का करंट पासवर्ड प्रिंट होना चाहिए। अगर ये प्रिंट हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप काम सही कर रहे हैं। और प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी इको, और किसमें मैंने एरे बनाई है, अपनी रॉ में। तो मैंने कहा डॉलर रॉ, और रॉ के अंदर मेरा जो इंडेक्स नंबर आ रहा था पासवर्ड का वो क्या आ रहा था, सिक्स आ रहा था। तो यहाँ पर आके मैंने इंडेक्स नंबर क्या लिख दिया, सिक्स, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिंट करवा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या इसमें करना है। तो अभी देखो मैंने कोई काम नहीं किया, मैं इसकी करंट पासवर्ड और इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं करी, मैंने यहाँ पे कहा चेंज, क्यूरी की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। सही है, ये जरूर सेव, और इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करती हूँ। तो देखो मिस्टेक थी, इसको हमने हैंडल कर लिया। तो यहाँ देखो क्या आ गया आपके पास, इस बटन के नीचे आपका करंट पासवर्ड आ गया। कौन सा करंट पासवर्ड आ गया, जो कि हारिस का इस जगह पर मौजूद था, वही सेम पासवर्ड उसने क्या करा, यहाँ ला के दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इंडेक्स नंबर यहाँ पर डिफाइन करा था वो आपके पास क्या है, सही तरीके से विजिबल या काम कर रहा है। अब आगे का काम करना है, आगे का काम क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मैं उसकी आईडी भी इसी तरह से क्या करवा लूँ, प्रिंट करवा लूँ। तो आईडी के लिए मुझे कौन सा
इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और आईडी मेरे पास क्या है, किस इंडेक्स नंबर पर होगी आईडी, आईडी मेरे पास फर्स्ट है, तो इंडेक्स नंबर क्या होगा यहाँ पर 0। तो मैंने यहाँ पर आई और मैंने इसको क्या ले लिया, इंडेक्स नंबर 0। ये काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चेंजेस करवानी है हारिस के डेटाबेस के ऊपर, मतलब हारिस की चेंजेस के उसके ऊपर। तो उसको मैं आके रिफ्रेश करा तो ये देखो, ये आ गया हारिस 123 और एक ये 1 प्रिंट हो गया। तो 1 किसकी आईडी है, हारिस की आईडी आ गई। तो ये आपके पास यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये करना है कि भाई मुझे करंट पासवर्ड चेक कराना है कि जो आपने करंट पासवर्ड डाला है, न्यू पासवर्ड डाला है और जो कंफर्म पासवर्ड की ये जो फॉर्म बना है ना, मुझे इन तीनों की वैल्यूज चाहिए किसी वेरिएबल में। तो ये काम भी हम कर कर आ चुके हैं। किस तरीके से कि मैं अब इसको इको नहीं करवा रही, मैं क्या करवाती हूँ उसको एक वेरिएबल में ये कह लो कि स्टोर करवा लेती हूँ। पहले मैं क्या करवा ली थी, इको करा ली थी ना, अब मैं इसको क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई इसकी जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास आ रही है जो इसका करंट पासवर्ड है वो आ रही है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ और वेरिएबल का नाम मैं रखती हूँ यूजर अंडरस्कोर पास। सही है, ये यूजर का पासवर्ड है, ये चाहो तो करंट पासवर्ड कर दो। फिर इसी के साथ ये जो मैंने इसकी क्या ली थी, आईडी ली थी, तो इस आईडी को भी मैं क्या करूंगी, डॉलर यूजर अंडरस्कोर आईडी। ये मैंने क्या करवा लिया, इन दोनों को जो चीज मैं प्रिंट करवा रही थी उनको मैंने वेरिएबल्स में फैच करवा लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये करना है कि जो फॉर्म में आप दोगे, फॉर्म में क्या दे रहे हो आप, फॉर्म में दे रहे हो करंट पासवर्ड दे रहे हो, न्यू पासवर्ड दे रहे हो और कंफर्म न्यू पासवर्ड दे रहे हो। तो अब मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि यहाँ जो यूजर ने डाला है, अगर लेट सपोज मैं ये वैल्यू डालूँ तो क्या ये और ये वैल्यू एक जैसी है, नहीं है। और अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ तो ये वैल्यू मेरे पास करंट पासवर्ड है ही नहीं यूजर का, तो करंट पासवर्ड क्या है, ये रहा, इससे मुझे मैच करवाना है इसको। और जो आपने नया पासवर्ड डाला है वो और न्यू पासवर्ड, कंफर्म वाला न्यू पासवर्ड, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो यहाँ पर आ गए और इसके बाद मैं इन फॉर्म में से वैल्यूज निकाल लेती हूँ इनपुट से। और फॉर्म में से वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले मैं यूजर नेम का वो बनाती हूँ, सबसे पहले मैं बना लेती हूँ यहाँ पर वेरिएबल। तो मैंने कहा भाई करंट अंडरस्कोर पासवर्ड और इसी के साथ इज इक्वल्स टू, इसमें क्या आ जाएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और पोस्ट के मेथड में अब देखो सबके नेम देख लो, क्या नेम है यहाँ पर मेरे पास, सी आर पास। तो अब मैंने देखो सबसे पहले मुझे करंट पासवर्ड चाहिए था, करंट पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ से इसका नेम कॉपी किया सी आर पास, और मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी, सिंगल कोट के अंदर इसका वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगी, जो कि हम पहले भी कर कर आ चुके हैं। इसी के साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड और मुझे इसका चाहिए जो न्यू पासवर्ड देगा। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा न्यू, सही है। और इसी के बाद यहाँ पर कंफर्म न्यू, तो मैं इसको कर देती हूँ सी एन, सही है। ये मैंने क्या करा, यहाँ पर अपने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू ले ली। अब इनके देखो वेरिएबल्स के नाम क्या है मेरे पास, एन पास और सी एन पास। तो मैं इसको यहाँ पर आके भी क्या कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ एन पास और नीचे वाले को क्या कर देती हूँ, सी एन पास। अब देखो इन जो मैंने फॉर्म बनाया ना, इस फॉर्म की जो इनपुट वाली चीज़ है वो सारी की सारी मेरी इन वेरिएबल्स में आ गई। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक ये करना होगा कि आपने ये जो करंट पासवर्ड डाला है ये वही पासवर्ड है जो यहाँ पे डला हुआ है, मतलब जो डेटाबेस में आपने डाला था पहले ये वही पासवर्ड है या नहीं। तो सबसे पहली लॉजिक क्या लगेगी आपकी, करंट पासवर्ड की। तो मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई क्या, इफ, सही है। इफ में जाके मैंने किस में करंट पासवर्ड फेच करवाया है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो किस में फेच करवाई है मैंने, इस वाले करंट पास के वेरिएबल में। तो मैंने कहा कि भाई इफ करंट पास का जो वेरिएबल मैंने बनाया है चेक करो, इज इक्वल्स टू किसके, इज इक्वल्स टू होना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ प्रिंट करवाया था वो कैसे प्रिंट हो रहा था, आपकी एरे का जो इंडेक्स नंबर था उससे। और उसको मैंने कहाँ स्टोर करवा दिया था, ये वाले वेरिएबल में, कौन सा, यूजर सी पास में। तो ये मैंने कहा कि चेक करो कि ये दोनों और ये इक्वल है या नहीं। अगर तो इक्वल है तो क्या करना, और अगर नहीं है तो क्या करना है, दोनों हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो अगर इक्वल है, आपका करंट पासवर्ड सही है, तो क्या करो आप, काम करने दो आगे, आप फर्दर काम कर लो। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करो, आप एक अलर्ट शो करो। और अलर्ट के लिए मैं यहाँ पर इको और मैंने यहाँ लिखा स्क्रिप्ट, सही है। और स्क्रिप्ट को हम यहाँ कर देते हैं बंद।
और इसके अंदर मैं कहती हूँ कि भाई आपका जो करंट पासवर्ड है वो इनवैलिड है। सही है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा करंट पासवर्ड इज इनवैलिड, ये मैंने कर दिया सेव। अभी देखो मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही, मैं जरा आप लोगों को अगर रन करके चेक करवाऊँ तो ये मैंने रिफ्रेश करा कंटिन्यू, तो वो क्योंकि मेरे पास पहले से वैल्यू डली हुई थी वो आ रही थी। अब देखो पासवर्ड क्या है मेरे पास, पासवर्ड है ये क्या है, haris123@। मैंने यहाँ पर अगर मैं उसको सही लिखूं, मैंने कहा haris123@, और चेंज पासवर्ड करूँ तो मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, तो वो क्या कर रहा है रिफ्रेश करके लाके दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये डाल दूँ, क्या डाल दूँ, रेंडम, तो क्या ये करंट पासवर्ड मैच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यू है haris123@। तो वो क्या देगा, पहला आपका क्या चेक करेगा, ये चेक करना चाहिए। तो मैंने चेंज पासवर्ड किया तो वो क्या कह रहा है, करंट पासवर्ड जो आपने डाला है वो क्या है, इनवैलिड है। इसका मतलब है कि यहाँ तक का हमारा काम अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि न्यू पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड ये क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे किस तरीके से होंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने कोड पर। और ये जो मैंने यहाँ करंट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी अप्लाई करी है, मैं इसके अंदर एक और इफ ओपन कर रही हूँ जो क्या चेक करेगा, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है या नहीं। तो मैंने कहा अंडरस्कोर डॉलर न्यू पास इज इक्वल टू क्या होने चाहिए आपके पास, करंट न्यू पास के। और अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या करना, और अगर अनइक्वल है तो क्या करना। तो पहले मैं एल्स का पार्ट बना के आप लोगों को चला के दिखा देती हूँ उसके बाद। तो ये मैंने इको वाली लाइन कॉपी करी, ये किया, और मैंने कहा कि भाई करंट पासवर्ड तो नहीं होगा, ये होगा पासवर्ड डिड नॉट मैच, ये वाला काम कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड डिड नॉट मैच कर लिया। अब सिर्फ चेक कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शनैलिटी हमें अब क्या करनी है कि जो नया पासवर्ड डाले वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, इतना काम करना है। तो मैंने इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास ये आ गया, मिस और तक का काम कर लिया था। अब अगर मैं यहाँ पर ये मैं डाल दूँ, लेट सपोज मैंने ये सही डाल दिया, सही है। अब देखो मैं न्यू पासवर्ड डाल रही हूँ ये, और मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पर। अब देखो दोनों क्या है मेरे पास डिफरेंट है, तो ये तो मेरे पास सही है ना, मैंने करंट पासवर्ड सही डाला है, क्योंकि देखो जब हम पासवर्ड और न्यू पासवर्ड करते हैं तो ये हाइड होता है। आप लोगों को भी पता होगा, मैंने हाइड क्यों नहीं रखा, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने चेंज पासवर्ड किया तो कह रहा है पासवर्ड डिड नॉट मैच। तो ये क्या है आपके पास कि पासवर्ड जो आपने डाला है न्यू पासवर्ड और जो कंफर्म पासवर्ड है मैच नहीं हो रहा। अगर तो मैच है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा ABC और मैंने यहाँ लिखा ABC और मैंने पासवर्ड ये रख दिया, तो चेंज पासवर्ड करूँ तो क्या होना चाहिए। अभी देखो मैंने किया तो ये रिफ्रेश हो गया, क्योंकि मैंने पीछे बैकएंड पे फंक्शनैलिटी नहीं अप्लाई करी थी। अब फंक्शनैलिटी किस तरीके से करोगे अप्लाई, अब आ जाओ जो डेटाबेस का मेन काम। नहीं था। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो आपने पासवर्ड करंट पासवर्ड भी सही डाल दिया, आपने न्यू पासवर्ड भी सही डाल दिया, कंफर्म न्यू वाला था वो भी सही डाल दिया। अब क्या करना है आगे, अब करना ये है कि मैं अगर इसके ऊपर चेंज पासवर्ड करूं तो वो चेंज पासवर्ड यहाँ भी होना चाहिए, और वो चेंज पासवर्ड कहाँ होना चाहिए, डेटाबेस से भी होना चाहिए। तो वो कहाँ से अप्लाई होगा, तो सबसे पहले तो आपको क्यूरी लिखनी पड़ेगी, और वो क्यूरी क्या होगी, अपडेट की क्यूरी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर अपडेट, ठीक है। अपडेट में आप क्या करोगे, कहाँ अपडेट करना है, साइन अप के फॉर्म में, और साइन अप के फॉर्म में आपको कहाँ अपडेट करना है, पासवर्ड में। तो मैंने कहा सेट पासवर्ड, पासवर्ड क्या सेट करना है, जो वो यहाँ करंट पासवर्ड में देगा, न्यू पासवर्ड देगा। तो वो मेरे पास वेरिएबल क्या बना हुआ है, वो मेरे पास बना हुआ है डॉलर न्यू पासवर्ड, सही है। और किस आईडी के ऊपर होगा, तो वो आईडी आपको बतानी पड़ेगी, या तो आईडी से कर लो या यूजर नेम से कर लो, डिपेंड ऑन यू। सही है, ये कोई आप लोगों की ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आप कर सको, तो ये आपके ऊपर है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा वेयर आईडी, आईडी के बाद आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू सिंगल कोड, और सिंगल कोड में देखो आईडी मैंने कहाँ फैच करवा रही थी, आईडी में फैच करवा रही थी ये रहा यूजर आईडी में। तो ये आप यहाँ लिखोगे क्या, यूजर आईडी के वेरिएबल में। और सिर्फ सिंपली अब क्या करना है, अब आपको क्यूरी रन करनी है डेटाबेस में फैच करके उसमें सेव करवाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं करती हूँ डॉलर रन, डॉलर रन के अंदर मैं क्या करूँगी, फंक्शन जो हम करते थे माई स्क्यूएलआई क्यूरी का, तो ये मैंने क्यूरी का फंक्शन कॉल करवाया, इसमें कनेक्शन का वेरिएबल जाएगा और क्या जाता है आपके पास, आपकी क्यूरी वाला वेरिएबल जिसमें आपने स्टोर कराया। फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी चेक करते हो कि ये जो रन हुई है ये सही चीज हुई है, मतलब रन सही हुआ है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है। अगर तो सही है तो क्या करो,
और अगर नहीं सही है तो क्या करो। पहले मैं एल्स का पार्ट बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे करेंगे। अगर तो सही नहीं है तो आपके पास ये अलर्ट आ जाए और आ जाए पासवर्ड नॉट चेंज, पासवर्ड इज नॉट चेंज, या पासवर्ड जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ, पासवर्ड चेंजिंग फेल, कुछ इस टाइप का हम लिख लेते हैं। सही है, तो पासवर्ड चेंजिंग फेल, ये हो गया। और अगर हो जाती है क्यूरी तो क्या करो, आपका आ जाए पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज, सक्सेसफुली चेंज। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और इसको हम कर लेते हैं सेव। अब क्या होगा कि अगर मैं अब जाकर यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं जो पासवर्ड दे रही हूँ, ये मुझे लग रहा है कि क्यूरी चल गई है बिला वजह की, तो हम इसको चेंज कर लेंगे नेक्स्ट, इसमें दोबारा से चेंज कर लूंगी ताकि हमारे पास सही आ जाए। तो देखो पासवर्ड मैंने एबीसी दिया हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली हो गया है। तो अब जो मेरे पास हारिस का पासवर्ड है वो क्या हो गया, एबीसी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको हम आ जाते हैं, मैंने यहाँ लिखा एबीसी, सही है। और मैं यहाँ पे लिखती हूँ हारिस का, मैं लिखती हूँ यहाँ पर हारिस, और हम कर देते हैं इसको 1 2 3। सही है, ये हो गया। क्योंकि देखो सारी चीजें तो हम पहले से चेक कर चुके हैं कि पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, सिर्फ हमें अब क्या चेक करना है कि डेटाबेस में जाके सही चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही मैंने चेंज पासवर्ड किया तो वो मुझसे क्या कह रहा है, पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज, और मैं ओके करूंगी तो ये पासवर्ड यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो हारिस का पासवर्ड मैंने अब क्या रख दिया, हारिस 1 2 3। ये काम हो गया। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आके मैं आ जाऊँ डैशबोर्ड पर, तो मैं डैशबोर्ड पे आने के बाद इसको हम कर देते हैं लॉग आउट। सही है। अब क्या पासवर्ड है यहाँ पर हारिस का, ये पासवर्ड है, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, यही पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आई और मैंने लिखा है यहाँ हारिस, और इसका पासवर्ड देखो शो पासवर्ड कर देती हूँ। और मैंने देखो पहले पासवर्ड क्या था, ये था, लेकिन अब जो मैंने नया पासवर्ड बनाया है वो क्या है, 1 2 3 @ लॉग इन किया, लॉग इन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं किसी दूसरे का पासवर्ड चेंज करना चाहूँ, लेट सपोज मैंने कहा निम्रा का पासवर्ड चेंज करते हैं, तो निम्रा का जो पासवर्ड है सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 और इसको अगर शो करके देखो तो मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे भी यही है और यहाँ पर भी यही है, लॉग इन किया। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड में अब मुझे क्या देना है, निम्रा का करंट पासवर्ड। मैंने कहा ये करंट पासवर्ड है, ठीक है। न्यू पासवर्ड मुझे क्या देना है, न्यू पासवर्ड मुझे देना है यहाँ पर, लेट्स सपोज मैंने कहा ABC 1 2 3। फिर इसी के साथ करंट जो मेरा कंफर्म है वो भी आपके पास कंफर्म है। और देखो अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये आपके पास क्या करेगा, पासवर्ड डिड नॉट में सारी फंक्शनैलिटी हम क्या कर चुके हैं, पहले से काम कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा से इस पर अप्लाई नहीं कर, तो बल्कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, ABC 1 2 3। और जैसे ही मैं ओके करूंगी, अभी देखो निम्रा का पासवर्ड यहाँ पर क्या है, यही वाला है जो कि मैंने अभी डाला हुआ है करंट पासवर्ड। चेंज पासवर्ड किया तो ये क्या कह रहा है, पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज, ओके किया। और ओके करने के बाद आप यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा अपने टेबल को, तो ये आपके पास क्या हो गया, निम्रा का पासवर्ड चेंज हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, पासवर्ड चेंज की फंक्शनैलिटी जो कि आप लोगों को समझ